दोस्तों हम पढ़ेंगे द डीपर ट्रेड टाई वी हेल्प इन इंटरलाइज द रूपी। अगर हम डीपर ट्रेड टाइज करेंगे वो मदद करेगा इंटरलाइज करने के लिए रूपी जो कि क्रिएट किया गया है। वो डीपर ट्रेड टाई हेल्प इन इंटरलाइज, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था 17 नवंबर 2025 में। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम का इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट मोमेंटम। भारत सरकार चाहती है कि जो इंडियन रूपी में ट्रेड हो और वो सिग्निफिकेंट मोमेंटम हो गया इंडियन पार्ट ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू इन्हांस करना अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। एम्फेसिस है ना डीपर ट्रेड टाई विद अदर कंट्रीज स्पेशली थ्रू लोकल करेंसी यूजेज इज द की टू बाय इंक्रीजिंग द रोल ऑफ INR इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंडिया एम टू रिड्यूस। इंडिया चाहता है कि अपनी जो डिपेंडेंस है US डॉलर में वो कम हो जाए और अपनी डोमेस्टिक करेंसी को प्रमोट करना चाहता है जब भी वो ट्रेड करे। करंट एफर्ट क्या टूअर इंटरनेशनलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है ट्रेड विद की पार्टनर। इंडिया जो फोकस करना है अपना जो ट्रेड एक्सपेंड कर रहा है वो अपना जो कर रहा है पर्टिकुलरली जो एशियन कंट्रीज़ है यूरोप में और मिडिल ईस्ट में। एज द ट्रेड वॉल्यूम ग्रो द यूजेज ऑफ NIR फॉर इनवॉइस के लिए एंड सेटलमेंट रिड्यूस करता है रिलायंस और फॉरेन करेंसी। अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को बोल रहा है और उनके साथ वो इंडियन रुपीज़ में वो कर रहा है और वो फॉरेन करेंसीज की डिपेंडेंस ख़त्म कर रहा है। इनिशिएटिव बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है उसने कमिट किया इन्वेस्ट करना 30 बिलियन इन 67 लोकल करेंसीज में, जो बढ़ा देता है, जो उम्मीद जगा देता है ट्रेड इंडियन करेंसी में। एशियन डेवलपमेंट ने भी फोरकास्ट किया राइज इन लोकल करेंसी लोन्स में, जो ब्लोस्टर करता है इंडिया का ट्रेड विद रीजनल पार्टनर के साथ। RBI की जो न्यू पॉलिसी, RBI की जो रीजनल पॉलिसी, RBI की ने पॉलिसी स्टेप लिए हैं बनाने के लिए कि जो बिजनेस है वो सेटल करे ट्रांजेक्शन को इंडियन रुपीज़ में। इसके अंदर है वो अलाउ करता है इंडियन रुपीज़ को कि पीपल इन नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका को इंडियन रुपीज़ में लोन ले सकता है। RBI ने एक्सपेंड किया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को भी एक्सपेंड किया है। चैलेंजेस क्या है? डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन करेंसी, डिस्पाइट एफर्ट होने के बावजूद भी US डॉलर पे हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है। इंडिया का 80% स्टिल जो है फॉरेन उसमें वो होता है डॉलर्स में होता है। इम्बैलेंस ट्रेड बास्केट है, इंडिया की जो मेन जो बास्केट है 80% वो प्राइमरी गुड्स और सेमी प्रोसेस गुड्स में होती है और अवेयरनेस की भी कमी है ट्रेडर्स के बीच में, वो अभी भी एक्सपोर्ट उसी में कर रहे हैं।